आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आपको हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, चौड़ाई सबसे पहले माननी है। ठीक है, लंबाई आपको नहीं माननी है। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो पहले आपको चौड़ाई मानना है। ठीक है, लंबाई मानेंगे आप तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर, कह रहा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई हमने मानी है x। अब इसका हम दोगुना करेंगे, तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, x का दोगुना 2x हो जाएगा, और कह रहा है इसके दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो एक अधिक है यानी कि इसमें एक आपका जुड़ जाएगा, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें आपका लगेगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है, तो हम आपको बता दें, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, ये आपका होता है बराबर 528। ठीक है, तो लंबाई हमने कितनी मानी, लंबाई हमने मानी है 2x प्लस का 1, और चौड़ाई हमने कितनी मानी x, तो गुणे में आज का आ जाएगा x बराबर 528। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x का आपको गुणा करना है x में, तो जब 2x का हम गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का कितना है, 528 है, बराबर के इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 528 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहीं पर आंसर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपसे सवाल में क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर वापस हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में इसे हमें निरूपित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। ठीक है, 2x प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सवाल हल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x का आपको गुणा करना है 528 में। ठीक है, ये रफ कार्य है, इधर इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 2x स्क्वायर का हमें गुणा करना है माइनस का 528 में। ठीक है, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1056 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, लेंथ, तो ये आपका आ जाएगा 1056 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, प्लस का x है,
और गुणा करने पर आपका कितना है 1056 है। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 1056 आए गुणा करने पर। ठीक है, तो इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं इसको। जब इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा 1056 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 33x प्लस का 33x और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 32x हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में ये आपका टूट जाएगा। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 33x माइनस का 32x, यानी कि जब हम 33 का गुणा करेंगे 32 में तो आपका कितना आ जाएगा 1056 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 33x में से जब हम घटाएंगे 32x को तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन मिलेगा उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2x प्लस का 33 बचेगा। ठीक है, जब हम x का गुणा करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा करेंगे 33 में तो ये हो जाएगा 33x। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा माइनस का 16 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 16 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2x और ये माइनस और ये माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 33 बचेगा। ठीक है, जब 16 का गुणा करेंगे x में 2 में x में, ठीक है, तो 16 दूना 32x हो जाएगा और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 16 का फिर हम गुणा करेंगे 33 में तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 528 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब जो दो ब्रैकेट में है उसको हमें एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस का 33 2x स्क्वायर का प्लस का 33, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे 2x प्लस का 33 एक ब्रैकेट में x माइनस का 16 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 33 बराबर 0 और x माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर ये प्लस का 33 से बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 33/2। ठीक है, ये दो इधर गुणे में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका निकल कर आया कितना माइनस का 33/2 और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर ये माइनस का 16 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि आपको माइनस वाली संख्या नहीं लेनी होती। ठीक है, आपको हमेशा प्लस वाली संख्या ही लेनी है। ठीक है, माइनस वाली संख्या लेकर आपको सवाल नहीं चलना है। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या लेकर हम चलेंगे। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, चौड़ाई हमने मानी है x। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, चौड़ाई हमने मानी x। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर, ठीक है, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, ठीक है, यहाँ पर आप लीजिएगा अतः चौड़ाई बराबर हमने x मानी थी। ठीक है, तो x बराबर हमने कितना निकाला है 16 निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक है, अतः चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 16 आ गई। और लंबाई हमने कितनी मानी, लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे x हमने कितना निकाला 16 प्लस 1। ठीक है, x की जगह पर 16 लिख देंगे। ठीक है, गुणे में तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 16 प्लस का 1, तो 16 दूना 32, 32 है कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ से लंबाई आपकी कितनी निकल कर आ गई 33 निकल कर आ गई। ठीक है, लंबाई हो जाएगी इसकी कितनी 33 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 16। ठीक है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको आंसर कर देना। ठीक है, सो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं। एक बार हम आपको शुरू से इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लगाइएगा अपनी नोटबुक पे,
या रफ पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सवाल आ जाएंगे, ठीक है। और आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं उस बुक का हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस बुक से पढ़ते हैं और आप किस बोर्ड से पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी सवाल आपको समझ में ना आते हों वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी नंबर का सवाल हो आप उस नंबर को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगली वीडियो हम सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है। दूसरे का दूसरा सवाल देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।